आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने कहा कि परिवार का समर्थन बहुत ज़रूरी होता है, परिवार सपोर्ट करे और लड़कियों को भेजें खेल में, ये बहुत ज़रूरी है, वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएँ। आपके परिवार को किसी तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा आपकी इस सफ़र के लिए? किसी तरह के आर्थिक तंगी का, फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ा, या और कोई समस्याएं उनके सामने आई हों? हाँ, बहुत सारी फेस करना करना पड़ा, क्योंकि जब हमारी फैमिली इतना हाई फैमिली नहीं है, छोटा-सा फैमिली है। मेरा 3 दीदी है और 2 भाई हैं, मैं लास्ट हूँ। तो वो सबका पापा गवर्नमेंट जॉब है, तो पापा ने ही हम सबको देखा है। तो बहुत ही सारी मुश्किल हुई थी। मैं जब गेम शुरू किया था, तो मैं डाइट का बहुत प्रॉब्लम हुआ था, फाइनेंशियल का तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी मैं। तो फिर भी मम्मी ने मुझे और मेरा फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कोई भी कमी नहीं सो रही थी। हाँ, मैं टाइम से डाइट नहीं खा पाया, फिर भी मम्मी ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया था। ऐसा एक दिन ज़रूर अच्छा होगा, तो आप मेहनत करते रहिए, बाकी हम सब देख लेंगे। तो ऐसा मम्मी रोज़ मुझे समझाते रहते थे, बोलते रहते थे। तो मम्मी की वजह से मैं आज इसी तक पहुँची हूँ। चानू, कभी-कभी बहुत लंबा सफ़र होता है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। कभी-कभी ऐसा मौका भी आता है जब आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा या आपकी हिम्मत टूटने लगती है। तब कौन सबसे करीब होता है आपके, या कभी ऐसा मौका आया जब ऐसा कुछ हुआ हो आपके परिवार में से किसी ने, आपकी माँ ने, आपके पिताजी ने, आपके और किसी दोस्त ने आपको हिम्मत बंधाई हो कि नहीं, आपको करना है ये? बहुत सारी लोग ने मुझे समझाया है कि मैंने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद मेरा बैक इंजरी हुआ था, तो पूरा 4 मंथ्स में बेड रेस्ट हो गई थी, मेरा कुछ नहीं कर पाया था मुझे। तो उसी टाइम मेरा उम्मीद ही पूरा छोड़ दिया था कि मैं कभी बैकअप नहीं कर पाएगी, कभी नहीं, मैं गेम्स में जा नहीं पाएगी। तो उसी टाइम में मेरा कोच विजय शर्मा और मेरा फैमिली पूरा सपोर्ट किया था, वो समझाए थे मुझे। और फेडरेशन का सहदेव सर खास बहुत ही मुझे समझाए थे कि कर सकते हैं आप, अभी रिहर्स करो, ये जब जल्दी से ठीक हो जाएगी। ऐसा रोज मुझे पेन को साइड में रखने के लिए वो लोग बहुत सारी मुझे बातें ऐसे होते रहते थे कि उसी टाइम इतना वो करने के बाद भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था। तो उन लोगों की वजह से मैं आज से फिर से खड़े हो पाई। आप वही दिन है मेरा बैक इंजरी हुआ था, वही उसी टाइम में सभी ने मुझे सपोर्ट मतलब वो बहुत चुनौतीपूर्ण समय था आपके लिए जब आपको बैक इंजरी हुआ और वहां से वापस आना। पूरा उम्मीद ही खत्म हो गए थे। मैं कभी नहीं कर पाई, कि ऐसा ही लगा था मुझे, कुछ नहीं, ट्रेनिंग कुछ भी नहीं कर पाया था मुझे। आपने जिक्र किया कि उस दौरान परिवार के साथ साथ आपके कोच ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई। आपके कोच हैं विजय शर्मा जी, उन्होंने कितना आपका मनोबल बढ़ाने में और आपको हिम्मत देने में, उस समय इंजरी के बाद का जो समय, जो आपके मुताबिक बहुत, आपका एक ऐसा समय था जब आपको लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा, शायद वापस नहीं आ पाएंगी, किस तरह से उन्होंने आपको मोटिवेट किया और कितना आपकी ट्रेनिंग में उनका योगदान है? बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया सर ने, बहुत ज़्यादा। मैं उसी टाइम में मुंबई में रिहैब किया था, तो सर मेरा पास आके मुझे देख के कैसा है, ऐसा सब बात करके किया था मेरे लिए। मुंबई आके रिहैब में स्वामी यूनिवर्सिटी सर भी, तो बहुत ही सपोर्ट किया था सर ने। सभी ने मुझे बहुत ही समझाया, आप अभी अच्छे से रिहैब करेगी, इसके बाद हम कर सकते हैं। तो सर ने भी बहुत सपोर्ट किया मेरे सर ने। और खास मैं रेलवे में हूँ, रेलवे बोर्ड का, इसने भी मुझे बहुत सपोर्ट की थी मेरा रिहैब में। तो उन्हों की वजह से मैं आज फिर से कर पाई हूँ। तो उसी टाइम में
मेरा विजय सर बहुत ही सपोर्ट किया मेरे लिए, मोटिवेशन। चानू, जिस मुकाम पर आप आज हैं और आपने आज जो हासिल किया, वो लम्हा और उस लम्हे में उस जीत और उस जश्न को बहुत कम लोग महसूस कर पाते हैं। आपने वो महसूस किया। वो लम्हा कैसा होता है? उस समय खुशी भी होती है, आंसू भी होते हैं। क्या आपके भी आंसू निकल आए? क्या आपको लगा उस समय रोने का मन कर रहा था, बहुत खुशी था, चीखने चिल्लाने का मन कर रहा था? क्या थी भावनाएं आपकी जब मेडल लेने के टाइम है? जी? हाँ, बहुत खुशी होती है, जो सपना जैसा लग रहा था, सच बोलो तो मैं। बाद में मुझे ऐसा सांस ऐसा अंदर करने के टाइम मुझे कहा हाँ, मैं अभी ओलंपिक के पोडियम में खड़ी हूँ। बाद में मुझे रियलाइज हुआ था कि मैं सपना जैसा लग रही थी। हाँ, ओलंपिक का मैं मेडल जीते हूँ, तो मतलब खुशी भी हुई थी, रोने का मन भी किया था मुझे। बहुत सारी चीज़ों में आ गए थे, मतलब पूरा सपना जैसा हुआ था मुझे। बाद में मुझे ऐसा लगा हाँ, मैं ओलंपिक के पोडियम में खड़ी हूँ, तो बहुत खुशी हुई। रोने का भी बहुत मन किया था, पता नहीं, बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मैं समझ सकती हूँ आप कितने खुश हैं। हम सब इतने खुश हैं, पूरे देश में लोग इतना खुश हैं, और आपकी खुशी को तो जाहिर सी बात है कोई सीमा नहीं होगी। लेकिन ये मुकाम हासिल करने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। जो पसंदीदा चीज़ें होती हैं वो छोड़नी पड़ती हैं। तो पहले तो आप ये बताइए कि क्या क्या आपने छोड़ा जो आपको पसंद है, जो आपने नहीं खाया या आपने अपने आप को उससे दूर रखा? मेरा वेट ऐसा है कि मैं कंट्रोल करके रखना पड़ती है, और ट्रेनिंग में भी ऐसे वेट लिफ्टिंग ही नहीं है, सारी प्लेयर्स को डाइट में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इसको ऐसा अलग अलग चीज़ों में नहीं खा पाते, अलग साइड में जंक फूड वो सब हुआ, वो नहीं खा पाते, क्योंकि हमको मेंटेन करके रखना है मसल वो सबको। तो मैंने वो चीज़ों नहीं खाई है। तो फेवरेट क्या है जो छोड़ा है आपने कि ये उसके बारे में आप सोचती हैं पर आप नहीं खाती? वैसे मैंने मणिपुर का फूड पे मैंने काफ़ी छोड़ा है, क्योंकि मणिपुर में तो स्पाइसी और ये ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने स्पाइसी को बिल्कुल ही छोड़ा है। और ये जंक फूड में मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद थी। तो मैंने पिज़्ज़ा और आइसक्रीम मैंने बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे ये सब खाने से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ दिनों तक मैंने बिल्कुल ही छोड़ा था, तो ये तक पहुंचने के लिए। तो आइसक्रीम के लिए तो प्रधानमंत्री ने पीवी सिंधु से भी वादा किया है कि जब जीत के वापस आएंगी तो साथ में खाएंगे। तो अब मुझे लगता है कि आप भी शामिल हो जाएंगी उस पार्टी में, आइसक्रीम पार्टी में। हाँ जी, हाँ जी। आइसक्रीम प्लेयर्स को आइसक्रीम ये सब बहुत पसंद होती है, तो मुझे भी आइसक्रीम और पिज़्ज़ा, खास मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। तो मैं सबसे आज पहले की जो पार्टी होगी उसमें आइसक्रीम और पिज़्ज़ा पार्टी होगी फिर? हाँ जी, हाँ जी। तो आज आप आइसक्रीम और पिज़्ज़ा पक्का खाने वाली है ना? हाँ। लेकिन मणिपुरी खाना तो आपको वहां नहीं मिलेगा शायद। मणिपुरी खाने के लिए तो आपको वापस घर आना पड़ेगा और माँ के हाथ का खाना खाना पड़ेगा। जी जी जी। एक और आपसे सवाल मैं जानना ये चाहती हूँ कि आमतौर पर ऐसा सुना गया है, ऐसा कहा जाता है कि जो ओलंपिक मेडल जीतते हैं खिलाड़ी, वो अक्सर मेडल को अपने पास रखते हैं, रात में अपने साथ रखकर सोते हैं, इस बात पे यकीन करने के लिए कि हाँ हमने ये जीत लिया है। तो ऐसा आप भी करने वाली हैं? अभी आपके मन में भी यही भावना है कि इसको साथ में रखूं, रख के सोऊं? एक बार दिखाइए। ये गले में टांगते रहे हो, मैं निकालती नहीं हूँ इधर, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा अचीव है। तो मैं हाँ, सच में ये साथ में ही रखना चाहिए, इसको उतारेगी नहीं मैं भी। मैं साथ में ही सोऊंगी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत मेहनत करके मिला है। तो सच में ये साथ में ही आपका सबसे बेशकीमती मेडल है ये, कहा जा सकता है अब तक का आपने जितना खेला है? हाँ, ये ओलंपिक मेडल सबका सपना है, सभी प्लेयर्स का सपना है, तो हमारे भी सपना पूरा हुआ है। ये सबसे बेस्ट अवार्ड, ये मेडल है, तो मैं ये सबसे बड़ा अचीव मैं मानती हूँ। क्या जब आप पोडियम पर थी और आपको मेडल मिल रहा था, तब कभी एक सेकंड के लिए भी आपके मन में ये विचार आया कि गोल्ड मिस हो गया?
हाँ, मैंने फाइट तो की थी, पर मेडल, हाँ, गोल्ड मेडल हुआ तो बहुत अच्छा होती। मैं गोल की सेंटर में मैं खड़े होती, और सेंटर में हमारे फ्लैग ऊपर होती, हमारे नेशनल एंथम बजाए होते। तो मैं बहुत ही मिस करती हूँ, पर याद बहुत ट्राई भी किया था मैंने, पर नहीं हो पाई। तो फिर भी ये सिल्वर मेडल मेरे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, नहीं, बोलिए। आपके लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, सबके लिए बहुत पूरा बड़े और गर्व का ये मकाम है। जी हाँ, और आप हमें दिखाती रहें क्योंकि हम भी इसे देखना चाहते हैं बार बार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस खुशी को भारत TV9 भारतवर्ष के साथ साझा करने के लिए। एक बार फिर TV9 भारतवर्ष की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस ऐतिहासिक जीत पर। थैंक यू सो मच। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।